यीशु के मीठे और जलाली बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, खुदावन की हिफाजत में, खुदावन की पनाह में होंगे। हम जितना भी खुदा का शुक्र अदा करें उतना ही कम है। ये खुदा का बड़ा फजल है कि खुदा का हाथ अपने लोगों पर बना रहता है। काफ़ी दिन के बाद मैं आप लोगों के सामने आई हूँ। ये इसमें भी कुछ ना कुछ वजह है, इसलिए कि इंसान की ज़िंदगी में बहुत सी छोटी छोटी प्रॉब्लम आ जाती हैं, लेकिन हमें फिर भी खुदावन की शुक्रगुजारी करनी है। आज के दिन के हवाले से सबको पता है कि आज मदर डे है। तो मदर डे के हवाले से मैं कुछ बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मदर डे मनाना या उसको अपनी ज़िंदगी में लेना, खुशियों को सेलिब्रेट करना, असल खुशी उसमें होती है जिसमें हमारे माँ बाप खुश होते हैं। खुशी जो है उसमें होती है कि जिसमें हमारे माँ बाप खुश होते हैं। अगर हमारे माँ बाप खुश ना हो, हमारी माँ हमारा बाप अगर खुश ना हो, तो उसमें खुशी किस बात की। बहुत सी ज़िंदगियाँ, बहुत सी ऐसी बेटियाँ, बहुत से ऐसे बेटे बहन भाई हैं जो इस बात को अपनी ज़िंदगी में या तो मैं समझती हूँ उतरने नहीं देते, या समझते नहीं हैं, या समझना नहीं चाहते। असल बात जो है माँ को प्यार करना, माँ की मोहब्बत को ज़ाहिर करना, इसलिए कि दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो माँ की मोहब्बत का मुकाबला कर सके। दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो माँ की मोहब्बत को ज़ाहिर कर सके या मुकाबला कर सके, इसलिए कि माँ की मोहब्बत में कोई छल नहीं होता, माँ की मोहब्बत में कोई यानी कि लालच नहीं होता। माँ का प्यार खालिस होता है। माँ का प्यार अपनी बेटियों के लिए, अपने बेटों के लिए बिल्कुल बराबर होता है। लेकिन ये बेटे और बेटियां इस बात को समझते हैं कि हो सकता है बेटे को ज़्यादा प्यार करती है या बेटी के में मुझसे ज़्यादा प्यार नहीं करती। लेकिन असल बात जो है, मैं जो आप लोगों से करना चाहती हूँ, जब हम अपने माँ के रहम में होते हैं, जब अपनी माँ के पेट में होते हैं, तो कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि हन्ना जब सैमुअल जब होने वाला था, हन्ना दुआ करती और अपने पेट पर हाथ रखकर दुआ करती और खुदावंद का शुक्र अदा करती थी। इसलिए कि जब हम खुद से जो दुआ करते हैं, खुद से नियत बनाते हैं, खुद जो सोचते हैं, हमारे जो बातन में होता है, हमारे जो अंदर होता है, हमारे जो रहम में होता है, वो भी इस बात को क्या करता है, महसूस करता है। माँ इतने तकलीफ़, इतनी मुश्किल से अपने रहम में अपनी औलाद को पालती है। 9 महीने सिर्फ कहने की बात है कि औरत किसी इंसान को अपने पेट में, अपने रहम में रखती है। लेकिन अगर माँ की तरफ निगाह करें तो माँ ने इतनी तकलीफ़, इतने दुख बर्दाश्त किए, लेकिन अपने औलाद पर कोई आँच नहीं आने दी। इसलिए कि माँ का प्यार जो है वो खालिस है। दुनिया का प्यार वो खालिस नहीं होता। इसलिए कि औलाद का भी प्यार जो है वो माँ के लिए खालिस नहीं होता। चाहे बच्चे जितना कहें कि हम माँ बाप से प्यार करते हैं, लेकिन असल में प्यार उनका खालिस नहीं होता। इसलिए कि माँ के अंदर जो ममता है, माँ के अंदर जो मोहब्बत है, माँ के अंदर जो चाहत है, उस चाहत का कोई बयान नहीं कर सकता। इसलिए कि माँ सब कुछ कुर्बान कर देती है। जब उसका बेटा या उसकी बेटी जब दुनिया में आती है तो अपने सारे दुख भूल जाती है, अपनी सारी तकलीफ़ों को भूल जाती है। हालांकि इतनी तकलीफ़ से अपनी औलाद को जनती है, इतने दुख से अपनी औलाद को जनती है, लेकिन जब अपनी औलाद के चेहरे को देखती है, जब अपनी औलाद को वो देखती है, तो वो सारे दुख, सारे गम, सारी तकलीफ़ें भूल जाती है। माँ का प्यार एक तरफ और सारे दुख तकलीफ़ें एक तरफ। और फिर बच्चे की बड़ी प्यार से, बड़े सीने के साथ लगाकर वो अपनी औलाद को क्या करती है, बड़ा करती है। इसलिए कि माँ के पास जितनी भी औलाद हो, जितने भी बच्चे क्यों ना हो, माँ कभी अपनी औलाद से तंग नहीं आती। लेकिन जब माँ की बारी आती है
तो औलाद अपनी माँ से, अपने बाप से क्यों तंग आते हैं? उसका प्यार क्या कम हो जाता है? अगर माँ के हालात ठीक नहीं होते, माँ की ज़िंदगी के अंदर प्रॉब्लम चलती है, तो वो कभी अपने बच्चों पर ज़ाहिर होने नहीं देती। अगर उसके घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, तो बेशक अगर थोड़ा सा होता है तो उसमें भी अपनी औलाद को कोशिश करती है कि मेरी औलाद जो है वो भूखी ना रहे, बल्कि वो खुद भूखा रहना पसंद करती है। लेकिन लोग जो हैं, औलाद जो है, इस बात को नहीं जानती। हमें इस बात को समझना है कि माँ का प्यार असल में इंसान की ज़िंदगी के अंदर क्या अहमियत रखता है। जब औलाद छोटी होती है, इतने नुकसान करती है, ऊंची आवाज़ से बात करती है, माँ को डांटती है, गुस्से से बात करते हैं, लेकिन फिर भी माँ क्या करती है? बर्दाश्त करती है। लेकिन जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, तो वो इतने बच्चों को जब संभालते हैं तो उन पर भारी नहीं होते, लेकिन माँ और बाप जब बूढ़े हो जाते हैं तो वो अकेले अपनी औलाद पर भारी क्यों पड़ते हैं? क्या उन्हें अपने सीने के साथ लगा कर नहीं पालती? वो दुख नहीं उठाती, मुसीबत नहीं उठाती, भूखा नहीं रहती, प्यासी नहीं वो रहती, सब कुछ अपनी औलाद के लिए बर्दाश्त करती है। लेकिन फिर भी जब साल में एक बार जब ये दिन आता है, तो अपनी माँ के लिए क्या कुछ करते हैं हम? बहुत सी खुशियाँ, बहुत से गिफ्ट, केक लेकर आते हैं, मिठाइयाँ लेकर आते हैं अपनी माँ के लिए। ये असल में अंदर का प्यार नहीं होता, ये प्यार होता है दिखावे का। लेकिन माँ जो है वो दिखावे का प्यार नहीं करती, बल्कि सच्चा प्यार करती है। वो अगर अपनी औलाद के लिए कुछ करती है तो वो दिल से करती है। उसने कभी दिखावा नहीं किया कि मैं अपनी औलाद के लिए कुछ करती हूँ। साल में सिर्फ एक बार खुदावंद में इस बात को जताना कि हम अपनी माँ से बड़ा प्यार करते हैं, असल में ये प्यार नहीं है, ये जताना होता है। और फिर जिनकी माँ जो है इस ज़मीन पर नहीं होती, वो खुदा के पास चली जाती हैं। उनके लिए क्या है? उनके लिए दुख, परेशानी, तकलीफ़, वो क्या करते हैं? उन्हें क्या करना चाहिए? लेकिन मैं समझती हूँ कि जिनकी माँ जिनके पास नहीं है, वो खुदा का शुक्र अदा करें कि खुदा हमारे साथ है, हमारी माँ की मोहब्बत हमारे साथ है, माँ का प्यार हमारे साथ है, माँ के बहुत से जज्बात हमारे साथ हैं। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा हमें जिस हाल में रखता है। साल में हम पलट के अपनी माँ को नहीं देखते, कभी अपनी माँ को पलट के नहीं देखते, गुस्से से भी बात करते हैं, डांटते भी हैं, कभी कोई चीज़ नहीं मिलती तो अपनी माँ को बुरा भला भी कहते हैं। लेकिन असल में होता क्या है? लेकिन वो साल में पूरा प्यार, पूरी नफ़रत वो भूल जाती है। ऐसा ही होता है, जितनी मर्जी आप अपनी माँ से नफ़रत करें, लेकिन कभी माँ आपसे नफ़रत नहीं करेगी, बल्कि आपसे क्या करेगी? प्यार करेगी। हमें साल में एक बार अपनी माँ से मोहब्बत नहीं करनी, बल्कि हर रोज़, हर वक्त, हर घड़ी अपनी माँ से प्यार करना है। इसलिए कि जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं? माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं तो हम अपने कामों में, अपनी फ़िक्रों में उलझ के रह जाते हैं। मैंने नेट पर एक बच्ची की मूवी देखी, उसने बड़ा खूबसूरत एक मैसेज दिया। कहने लगी जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो अपने अपने कमरों में, अपने अपने कामों में उलझ के रह जाते हैं। कभी उन्होंने ये सोचा कि हमारे माँ बाप ने कुछ खाया, कभी उन्होंने ये सोचा कि हमारे माँ बाप को अच्छा मिला, कभी उन्होंने ये सोचा कि हमारे माँ बाप को किसी चीज़ की तकलीफ़ तो नहीं है। कभी इस बात को हमने जाहिर नहीं किया कि आया कि हमारे माँ बाप को दिल से कितनी तकलीफ़ होती है जब हम उससे पूछते नहीं हैं, जब हम उसका ख्याल नहीं रखते, कभी हम उसका ख्याल नहीं करते।
लेकिन साल में जब एक बार दिन आता है तो हमारी मोहब्बत जाग जाती है। लेकिन साल में मोहब्बत एक बार नहीं जागनी, बल्कि हर वक्त, हर घड़ी, हर लम्हा अपनी माँ से, अपने बाप से प्यार करना है। जबकि कलाम मुक़द्दस में लिखा है सबसे बड़ा हुक्म यही है, अपनी माँ और अपने बाप की क्या कर, इज्जत कर। इज्जत कहाँ है? हमारे माँ बाप कुछ कहते हैं तो हम कुछ करते हैं। कभी हमने अपने माँ बाप की नहीं सुनी। कभी गौर किया है कि हमारे माँ बाप जो है हमसे क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि हम कभी उनके पास बैठें, कभी उसके दुख में शरीक हों, परेशानी में शरीक हों। कभी हमने इस बात को नहीं सोचा, लेकिन हम वो करते हैं जो हमारे दिल को अच्छा लगता है। जब हमारी बेटियां बड़ी हो जाती हैं, हमारे बेटे जब बड़े हो जाते हैं, फिर उस वक्त ख्याल आता है। जब हमारी औलाद हमारी नहीं सुनती तो फिर उस वक्त हमें ख्याल आता है कि शायद हमारे बाप और माँ ने भी यही तकलीफ़ सही होगी। माँ का और बाप का प्यार कभी दिखावे का नहीं होता, वो सच्चा प्यार करते हैं, इसलिए कि माँ ने अपने औलाद को अपने रहम में रखा है, अपनी कोख में रखा है। तो कितना जब बच्चा जब कोख में आता है, जब वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करता है, तो आपको पता है कि जितनी हम माएँ हैं, तो जब बच्चे की हरकत होती है तो माँ के दिल के अंदर इतनी सुकून, इतना इत्मीनान, इतनी तसल्ली और माँ का प्यार अंदर से जागना शुरू हो जाता है। पहले दिन से लेकर 9 महीने तक वो आप जितनी भी अंदर हरकत करते हो, हिलते जुलते हो, पंच करते हो, अपनी माँ के साथ खेल कूद करते हो, वो सब कुछ वो महसूस करती है। लेकिन जितनी आप अपनी माँ को, अपने बाप को तकलीफ़ देते हो, तो वो सारी तकलीफ़ें जो आप पेट में रहकर अपनी माँ को देते हो, वो सारी तकलीफ़ें याद आ जाती हैं। इसलिए कि हम माएँ जानती हैं कि अगर बच्चा पेट के अंदर थोड़ा सा भी पंच करे, थोड़ा सा भी हिलना जुलना शुरू करे तो कितनी तकलीफ़ होती है, लेकिन वो फिर भी बर्दाश्त करती है। वो अपनी औलाद के लिए बर्दाश्त करती है। लेकिन औलाद क्या करती है? माँ बाप को बुरा कहती है। माँ बाप बुरे नहीं होते, वो आपकी भलाई चाहते हैं, आपका अच्छा सोचते हैं। लेकिन हम अपने माँ बाप को बुरा सोचते हैं। अगर वो हमारे लिए अच्छा सोचते हैं, हमें समझाते हैं, तो हम कहते हैं कि हमारे माँ बाप हमारे क्या है, दुश्मन हैं। असल में वो दुश्मन होते नहीं है, दुश्मन से आपको छुड़ाते हैं। वो चाहते हैं कि हमारी औलाद जो है वो दुश्मन से क्या हो जाए, महफूज हो जाए। आपको पता है कि जब औलाद छोटी होती है, अगर छोटा बच्चा 1 महीने का 2 महीने का होता है, अगर वो किसी जगह पर यूरिन कर देता है तो क्या करती है माँ? रात को जब सोती है तो वो रात को करवट लेकर उस जगह पर कपड़ा डालकर खुद लेट जाती है, तो उसके बाद सूखी जगह पर अपनी औलाद को कर देती है। अपनी औलाद को दुख नहीं देना चाहती, अपनी औलाद को बेसकून नहीं करना चाहती। लेकिन औलाद जब बढ़ जाती है, बड़ी हो जाती है, तो वो माँ बाप को सिवाय दुख के कुछ नहीं देती। लेकिन माँ बाप पीछे फिर क्या करते हैं? रोते, करलाते, परेशान, दुख की हालत में रहते। तो असल में हमें क्या करना है? असल हमने इस दिन को नहीं देखना, असल में हमने उस बात को देखना है कि हमारी माँ की खुशी किस बात में है। माँ की खुशी इस बात में है, हमारी औलाद जो है, अगर माँ की 4 बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं, तो वो क्या करती है कि कोशिश करती है कि इनमें मोहब्बत हो, इनमें इत्तेफाक हो, इनमें चाहत हो और एक साथ जुड़े रहे, और उस मोहब्बत में, जो मोहब्बत से मैंने उन्हें पाला है, उसी मोहब्बत में वो क्या रहे, कायम रहे। लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। बच्चे जब बढ़ते हैं, जब बच्चे छोटे होते हैं, एक चारपाई पर लेटते हैं,
एक ही घर में गुजारा करते हैं, तो जब बड़े हो जाते हैं तो माँ से नफ़रत करते हैं, बाप से नफ़रत करते हैं, अलग अलग घरों में चले जाते हैं, तो फिर माँ बेचारी फिर अकेली की अकेली रह जाती है। वो खुदा से आपको इसलिए नहीं मांगती कि आप उसे अकेला करो। माँ आपको खुदा से इसलिए नहीं मांगती कि वो दुनिया में अकेली हो जाए। आप कभी भी अपनी माँ को अकेला मत छोड़ें। ये कभी उनसे पूछें जिनकी माँ इस फ़ानी जहाज से कूच करके चली गई। ना तो उनके लिए वो प्यार है, ना वो हाथ पर रखने वाला शफ़क़त वाला साया है। कभी उन्हें पूछें कि माँ के बगैर ज़िंदगी कितनी सूनी है। कभी हमने ये नहीं सोचा कि माँ के बगैर हम अकेले कैसे गुजारा करते हैं। बेटे तो बहुत कम इस बात को महसूस करते हैं, लेकिन बेटियां जो है इस बात को ज़्यादा महसूस करती हैं, इसलिए कि वो हर दुख माँ से शेयर करती है। हर तकलीफ़, अगर ज़िंदगी में थोड़ी सी भी तकलीफ़ आती है तो वो अपनी माँ से शेयर करती है, बाप से कभी शेयर नहीं करती। कभी औलाद उसे दुख देती है तो वो अपनी माँ से जाके शेयर करती है, अपनी माँ के गोद में जाकर वो सर रखकर आंसू बहाकर तसल्ली पाती है। हमारी माँ ने मेरे लिए और आपके लिए क्या कुछ नहीं किया। जिसके पास माँ नहीं है, कभी उसकी ज़िंदगी पर गौर करें कि वो अपने आप को कितना अकेला महसूस करते हैं। क्रिसमस आ जाए तब माँ की याद आती है, ईस्टर आ जाए तो माँ की याद आती है, कभी बीमार हो जाए बेटी तब माँ की याद आती है, कभी ज़माने ने उसे ठोकर दी तब माँ की याद आ गई। आर्नस्ट माल क्या कहता है, यादें जब सताएं तो यस्सु को याद करना। जब माँ की याद आए तो आप यस्सु की तरफ निगाह करना, इसलिए कि यस्सु जो है वो माँ से बढ़कर प्यार करता है। जिनकी माँ नहीं है, आप यस्सु को तकें। जिसकी माँ इस फ़ानी जहाँ से कूच करके चली गई है, वो यस्सु को तकें। इसलिए कि कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि वो माँ से बढ़कर हमें प्यार करता है। लिखा कि शायद कोई माँ अपने शीरख्वार बच्चे को भूल जाए, लेकिन खुदा जो है हमें कभी नहीं भूलेगा। माँ जो है, बाप जो है इस दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन खुदा कभी छोड़ता नहीं है। हमेशा माँ के प्यार को अव्वल दर्जा दे। माँ को अपनी ज़िंदगी में अव्वल दर्जा दे। माँ ज़िंदगी में नहीं होती तो ज़िंदगी वीरानी सी लगती है। जिस घर में माँ नहीं है वो घर सूना लगता है, वो घर खाली लगता है। ये उस वक्त एहसास होता है कि जब माँ इस दुनिया से चली जाती है। फिर हम अपने मोबाइल पर, अपने स्टेटस पर क्या करते हैं, उनकी पिक्चर लगाते हैं, तस्वीरें लगाते हैं। जब ज़िंदा होती तो हमें कदर नहीं होती, मरों की कदर नहीं होती। जो मर जाते हैं, जो चले जाते हैं, उनके लिए कदर नहीं होती, उनकी कदर नहीं है। कदर उनकी है जो इस ज़मीन पर है, जो ज़िंदा है, उनकी कदर होती है। हमारी भी मामा जो है वो काफ़ी साल पहले जो है हमें छोड़कर चली गई। हम 4 बहनें हैं, तो 4 बहनें जो है कभी ऐसा जब दिन आता है तो हम एक दूसरे के साथ एक दूसरे को विश कर लेती हैं। लेकिन खुदावंद जो हमारी ज़िंदगियों के अंदर काम करता है,
यकीनन वो माँ का प्यार तो नहीं दे सकती, इसलिए कि वो अपने बच्चों में मसरूफ़ होती हैं, अपने घरों में मसरूफ़ होती हैं। और आपको पता है बड़े जो हैं इस बात को महसूस नहीं करते, लेकिन ये बातें जो है छोटे जो है वो ज़्यादा महसूस करते हैं। लेकिन जब माँ का साया नहीं होता तो बहुत मुश्किल होती है। माँ ज़िंदा है तो उसे खुश रखें, महसूस करें कि आपकी माँ की खुशी किस में है। जब मर जाती है तो हम बड़ी कदर करते हैं उसकी, मरे की कदर नहीं है जीजो। मैं उन बेटियों के लिए, उन बेटों के लिए एक छोटा सा मैसेज देना चाहती हूँ। आपकी माँ अगर ज़िंदा है, आपके पास है, तो आप उसकी कदर करें, आप उसको वक्त दें, आप उसको टाइम दें, उसको कहीं आप घुमाने के लिए ले जाएं, थोड़ा सा वक्त उसके साथ गुजारें। अगर बेटियां हैं तो वो मोबाइलों में लगी रहती हैं, अपने कामों में लगी रहती हैं, लेकिन थोड़ा सा वक्त अपनी माँ को दें। आपकी माँ की खुशी इसमें है कि आप अपनी माँ को वक्त दें। ये दिन मनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। असल दिन जो है हमारे दिल के अंदर होता है। असल मोहब्बत दिखाने की नहीं होती, असल मोहब्बत हमारे दिल के अंदर होती है। इसलिए कि दिल हमारा धड़कता है, उसके अंदर एहसास है, उसके अंदर क्या है, एहसास है। तो हमें एहसास को जगाना है। अगर हम एहसास को जगाते हैं तो कभी भी हमारे माँ बाप हमसे नफ़रत नहीं करेंगे, बल्कि प्यार करेंगे। हमेशा खुश रहें, अपने माँ बाप को खुश रखें और अपनी माँ को ख़ास तौर पर कभी दुख मत दें। इसलिए कि माँ की जितनी दुआएं लगती हैं उतनी ही माँ की बद्दुआएं भी लगती हैं। लेकिन कभी माँ गुस्से से, कभी भी गुस्से से अपनी औलाद को बद्दुआ भी नहीं देती, बल्कि लंबी उम्र की दुआ मांगती है। लेकिन आप क्यों भूल जाते हो? आप अपनी माँ को क्यों भूलते हो, जिसने 9 महीने आपको अपनी पेट में रखा, दर्द के साथ का आपको जना? आप उस जनने वाली माँ को भूल जाते हैं। कदर किया करें। आपकी माँ आपके पास है, आपका बाप आपके पास है, उन्हें खुश रखें, आप उनको शादमान रखें, हमेशा उन्हें खुशी दें, कभी कभी मत दें, हमेशा खुश रहें। अगर ये मेरी बातें आपको पसंद आई तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शुरू से लेकर आखिर तक मेरी वीडियो को देखिएगा, लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बहुत सा प्यार दें, ताकि मैं आपका प्यार जो है दुनिया में लेकर चलूं। हमेशा आप खुश रहें। एक बार फिर मैं आपसे कहती हूँ, आप जहाँ भी रहें खुश रहें, शादमान रहें और अपनी माँ को, अपने बाप को हमेशा खुश रखें, कभी उन्हें दुख मत दें। इसलिए कि माँ के दिल से दुआएं ले लें। जितनी दुआएं लेंगी खुदा आपकी ज़िंदगी में काम करेगा और खुदा आपको सरफराज करेगा। हमेशा खुश रहें। मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। गॉड ब्लेस यू।